सो बैंक एक्स एंड निफ्टी मिड की एक्सपायरी है। मैं आप लोगों को अपने लेबल्स और क्या ट्रेड प्लानिंग है, किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो हम बताएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, तो हम किस तरीके की स्ट्रैटेजी लेकर के चलेंगे, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, जिससे कि बैंक एक्स और निफ्टी मिड की एक्सपायरी के मेरे लेबल्स आपको पता चल पाए एंड प्लानिंग किस तरीके से कर सकते हैं ट्रेड के लिए, बाइंग के लिए बेसिकली, एंड सेलिंग के लिए भी हम लोग बात कर लेंगे, जो लोग भी ऑप्शंस को सेल करके ट्रेड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी मिड की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी मिड के जो ट्रेड्स हैं ना, वो काफ़ी सही लग रहे हैं मुझे। अगर ये लेवल होल्ड करता है, ये लेवल है 10,710 का, अगर 10,710 का लेवल होल्ड करता है मार्केट, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा बुलिश हो सकता है, सपोर्ट लेकर के चल सकता है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो वेट करना है मोमेंटम का, अगर मोमेंटम आता है अपसाइड तो आना है, वरना मार्केट फॉल यहाँ से आ सकता है, मार्केट मंडे के दिन पे गिर सकता है। ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट को फॉलो अप जरूर देने दीजिएगा। अगर ये मार्केट 750 के ऊपर जाता है, यानी आई मीन कि एक दो स्ट्राइक आपका ले जाने दीजिए मार्केट को, फिर वहां से अगर मूवमेंट आती है तो अच्छा खासा 10,800 तक की मूवमेंट दे सकता है मार्केट। अगर ये मूवमेंट नहीं आती है ना, तो यहाँ से सेलिंग आएगी और सेलिंग इस रेंज तक में आ सकती है। 10,710 के नीचे जाकर के मार्केट फिर इस रेंज यानी ये सपोर्ट तक आ सकता है। तो ध्यान रखना, कल का मार्केट थोड़ा सा आप लोगों के लिए चॉपी हो सकता है, इसलिए लेबल्स के ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट्स होने देना, प्रॉपर फॉलोअप आने देना, तो जाकर के लॉन्ग करना। अगर बायर्स हो तो ये लेवल अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए इसका ब्रेकआउट होने देना। ठीक है, अगर यहाँ से बाइंग कर रहे हो तो ये स्टॉप लॉस लगा करके रखना कॉल साइड का। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो बेसिकली थोड़ा सा वो रिट्रेस कर सकता है। गैप डाउन खुलता है तो सेलिंग जरूर आएगी मार्केट में, तो गैप डाउन पे आप लोगों को सेलिंग जरूर करनी है। गैप अप पे अगर गैप अप आपका 750 के ऊपर खुलता है तो वहां पे सस्टेन करने देना, फॉलो अप देने देना। ठीक है, गैप अप के बाद ये रेंज निकलना चाहिए, 800 का रेंज निकलना चाहिए, तब जा करके मार्केट थोड़ा अच्छा ट्रेंडिंग हो सकता है, वरना ऊपर से सेलिंग के लिए आप लोग वेट करिएगा। सेल साइड में एक सिंगल ट्रेड करके आप लोग अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे निफ्टी मिड के लिए लेबल्स रहेंगे, और ट्रेड कैसे करना है, क्या कर सकते हैं, वो प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो आप लोग वेट करना कि ये वाला ब्रेकडाउन कर दे, तो ऑप्शन को यहाँ पे सेल कर देना, कॉल को सेल किया जा सकता है। ठीक है, और आराम से बैठा जा सकता है। ये फिर इसका ब्रेकआउट कर पाना मुश्किल होगा निफ्टी मिड के लिए, जितना मुझे लगता है। ठीक है, तो ये लेवल 710 का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो सेल करो, वरना अगर इधर मार्केट सस्टेन करता है तो 700 का पुट आराम से सेल करके बैठा जा सकता है। ठीक है, अगर हम लोग बैंक एक्स की बात करते हैं तो बैंक एक्स में देखो, बैंकिंग में थोड़ी सेलिंग आ रही है। ठीक है, बाइंग आकर के वापस से सेलिंग आ रही है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि ये बैंक एक्स के लिए लेवल ध्यान में रखना। ये जो लेवल है आपका 630 से लेकर के 650, ठीक है, 630 से 650 का लेवल। ठीक है, इस लेवल का आप ध्यान रखना, एंड इस लेवल के ब्रेकडाउन या फिर ये सपोर्ट पे काम करना, एंड ऊपर के लेवल के लिए ये, ठीक है, ऊपर का लेवल ये ध्यान रखना 260 का लेवल। और बेसिकली अगर आपको यहाँ तक में मार्केट दिखता है, अगर गैप अप खुलता है 700, 800, 52, 800 के आसपास खुलता है, जो कि चांसेस थोड़े से कम है, अगर खुलता भी है तो सेलिंग थोड़ी तेज आ सकती है इधर से। ठीक है, यहाँ से मार्केट सेलिंग झेल सकता है, तो आप यहाँ से वेट करना। अगर कोई भी फॉलोअप आता है तो सेल करना। कल के डे लो के लिए, यानी कि लास्ट क्लोजिंग के डे लो तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, यानी कि 860 तक जा सकता है। ये लेवल ब्रेक किया तो मार्केट में फॉल आपका यहाँ तक आ सकता है 950 तक, फिर उसके बाद फॉल तगड़ा है, जो कि 50,100 तक के लेवल का फॉल है। इतना बड़ा फॉल है जो कि हम मंडे को देख सकते हैं। ध्यान रखना, लेवल्स निकलने के बाद ही आप लोगों को ट्रेड्स करने हैं। इन रेंजेस में ट्रेड करने से बचोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रेंज में आपको दिखा देता हूँ, 52,252 और 600, ये 400 का रेंज है, जिसमें स्कैल्प खेलना। ठीक है, ब्रेकआउट्स पे ट्रेड को थोड़ा फॉलो अप आने देना, तभी आप लॉन्ग करना, वरना ऊपर से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर हम गैप अप खुलते हैं तो जिस तरीके से हमने निफ्टी मिड में प्लान किया है, गैप अप के बाद तगड़ा फॉलो अप होना चाहिए, तभी हमें ये लेवल होल्ड कराएगा, वरना फिर हम वहां पे ट्रैप हो जाएंगे। अगर हम लॉन्ग करेंगे तो शॉर्ट करने की कोशिश करना ज़्यादा मार्केट को। अगर गैप अप खुलता है तो, फ्लैट खुलता है तो वेट करना, गैप डाउन खुलता है तो रिट्रेसमेंट का वेट करना, देन उसके बाद पुट का प्लान करना। तो ये है निफ्टी मिड और बैंक एक्स में हमारी ट्रेडिंग प्लान।
कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। बाकी मैं कल लाइव आऊँगा, आप लोगों के साथ कुछ अनाउंसमेंट भी करनी है लाइव को लेकर के। एंड बस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो, हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को क्लिक करोगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।